माइकल जैक्सन की मौत के लगभग 1 महीने बाद लाइव CNN चैनल का एक रिपोर्टर माइकल जैक्सन के घर पर जाता है। दरअसल वो दिखाना चाहता था कि माइकल जैक्सन की मृत्यु के बाद उनके घर पर कौन रहता है, माइकल जैक्सन के घर की देखभाल कौन करता है। अभी वो रिपोर्टर माइकल जैक्सन के घर पर ही गया था कि उसे कुछ ऐसा दिखा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल रिपोर्टर के साथ मौजूद कैमरामैन ने जैसे ही अपना कैमरा माइकल जैक्सन के कमरे की तरफ घुमाया, कैमरे में एक बड़ा ही अजीबो गरीब सा सीन रिकॉर्ड हो गया। उसने देखा कि कमरे के भीतर एक परछाई इधर से उधर हो रही है और उसने उस परछाई को फर्श पर रिफ्लेक्ट होते हुए भी देखा। वहां रिपोर्टिंग करने की बजाय तुरंत उस कमरे के भीतर से निकलना ही सही समझा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दिन लाइव चैनल पर यह सब कुछ लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और उस दिन उस रिपोर्टर की ही नहीं बल्कि जो भी माइकल जैक्सन के कमरे में उस लाइव न्यूज को देख रहा था उसकी सांसें अटक गई थी। दोस्तों, उस दिन दुनिया भर के दर्शकों ने एक ऐसी चीज देखी जिसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा कि जो माइकल जैक्सन अपने गाने और डांस की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है, उनका घर तो उनसे भी कहीं ज्यादा लाजवाब था। एक ऐसा घर जिसमें बेडरूम, बाथरूम और किचन ही नहीं बल्कि एक बड़ा सा जंगल, सैकड़ों की संख्या में जंगली जानवर, एक बहुत बड़ी झील, जंगल को खूबसूरत बनाने के लिए छोटा सा पहाड़ी झरना, उसी घर के भीतर कई किलोमीटर लंबी दूर की सैर करने वाली टॉय ट्रेन, रेलवे स्टेशन, बड़ा सा फुटबॉल ग्राउंड, ये सब कुछ माइकल जैक्सन के घर के अंदर ही था। एक ऐसा घर जिसके आगे मुकेश अंबानी का घर भी फीका पड़ जाता है। दोस्तों, ये तो आप भी जानते ही हैं कि माइकल जैक्सन जितने ज्यादा मशहूर थे, उन्हें उतना ही ज्यादा अलग और अकेले रहने का शौक था। यही वजह है कि माइकल जैक्सन हमेशा खुद को छुपा कर रखते थे और अपने प्रशंसकों से हमेशा दूरी बनाकर रहते थे। और यही वजह है कि माइकल जैक्सन ने अपने घर को शहर से दूर जंगल के करीब बनाया था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जितनी जगह में एक बहुत बड़ा लाखों लोगों के रहने का मोहल्ला बन सकता है, इतनी बड़ी जगह पर माइकल जैक्सन ने अपना घर बनवाया था। माइकल जैक्सन का घर अमेरिका के लॉस एंजलिस में मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि माइकल जैक्सन ने जिस जगह पर अपना घर बनवाया था, उस जमीन का आकार 2698 एकड़ से भी ज्यादा है। माइकल जैक्सन का घर कितना बड़ा था, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जितनी जगह में एक इंटरनेशनल हवाई जहाज को उतरने के लिए रनवे बनाया जाता है, इतनी जगह में तो माइकल जैक्सन ने अपने घर का थिएटर और स्टेज बनवाया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2006 में इस घर की कीमत 10 अरब रुपए थी, यानी कि 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। दोस्तों, माइकल जैक्सन को जंगली जानवरों से इतना ज्यादा प्यार था कि उन्होंने अपने घर का एक बहुत बड़ा इलाका बिल्कुल जंगल जैसा रखा था। आप चाहें तो उसे एक प्राइवेट चिड़ियाघर भी कह सकते हैं। माइकल जैक्सन के उस प्राइवेट चिड़ियाघर में चिंपैंजी, टाइगर और जिराफ जैसे जंगली जानवर भी मौजूद थे। माइकल जैक्सन ने अपने चिड़ियाघर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए वहां पर बहुत सारे पक्षियों को भी रखा था, जिसमें सबसे ज्यादा आबादी फ्लेमिंगो की थी। और माइकल जैक्सन को जब भी अपने चिड़ियाघर को देखना होता था, तब माइकल जैक्सन अपने प्राइवेट एरिया में बनाए गए रेलवे का इस्तेमाल करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि माइकल जैक्सन के इस प्राइवेट एरिया में बने हुए रेलवे लाइन की लंबाई 13 किलोमीटर से भी ज्यादा थी और इस रेलवे लाइन पर टॉय ट्रेन चलती थी। माइकल जैक्सन ने अपनी इस टॉय ट्रेन के लिए एक बेहद ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन भी बनवाया था। हालांकि माइकल जैक्सन की मौत के बाद यह सब कुछ सूना हो गया। उनके चिड़ियाघर में जितने भी जानवर थे, उन सभी को रेस्क्यू करके देश की अलग अलग जगहों पर पहुंचा दिया गया। दोस्तों, माइकल जैक्सन की मौत के बाद जब दुनिया भर के रिपोर्टर पहली बार माइकल जैक्सन के घर में गए, तब उन्हें पता चला कि माइकल जैक्सन को बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार था, क्योंकि माइकल जैक्सन के इतने बड़े घर में जिधर भी देखो उधर ही सिर्फ बच्चों की ही तस्वीरें दिखाई देती थी। लेकिन इसके बावजूद भी ना जाने क्यों माइकल जैक्सन के ऊपर बच्चों के यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था। माइकल जैक्सन के ग्राउंड में जगह जगह पर बच्चों की मूर्तियां दिखाई देती थीं। यहाँ तक कि उनके घर में जो मेन गेट था, उस पर भी बच्चों के डिजाइन बने हुए थे। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बच्चों से इतना ज्यादा प्यार होने के बावजूद भी एक वक्त ऐसा था जब माइकल जैक्सन के ऊपर एक बच्चे ने यौन उत्पीड़न का केस दर्ज किया था। माइकल जैक्सन को भले ही दुनिया भर के लोग एक बेहतरीन डांसर के तौर पर जानते होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि माइकल जैक्सन का नाम
बच्चों के यौन उत्पीड़न करने के केस को लेकर और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। ये घटना साल 1994 की है, जब पहली बार माइकल जैक्सन के ऊपर बच्चों का यौन शोषण करने का घिनौना इल्जाम लगा। लेकिन माइकल जैक्सन के पास इतनी दौलत और शोहरत थी कि उन्होंने अदालत के बाहर ही $10 लाख देकर इस मामले को रफा दफा कर दिया। यह घटना ठीक वैसी ही है जैसे आज के हमारे समाज में देखने को मिलती है, जहां पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जब अमीर लोगों के ऊपर लगने वाले आपराधिक इल्जाम को ऐसे ही रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन साल 2003 में एक बार फिर से ऐसा मौका आया जब एक बच्चे ने माइकल जैक्सन के ऊपर यौन उत्पीड़न का केस दायर किया और इस बार माइकल जैक्सन को कोर्ट में भी पेश होना पड़ा था। लेकिन इस बार भी कुछ सप्ताह तक अदालत में पेश होने के बाद माइकल जैक्सन को बरी कर दिया गया। लेकिन ये कभी नहीं पता लग पाया कि यौन उत्पीड़न का मामला सच था या फिर झूठ। लेकिन दोस्तों, हैरानी वाली बात तो यह है कि माइकल जैक्सन पर जितने भी बच्चों के यौन शोषण के आरोप लगे थे वो सभी बच्चे मेल थे। यही वजह है कि माइकल जैक्सन के जिंदा रहते हुए उन पर कई बार समलैंगिक होने का भी आरोप लग चुका है। यहां तक कि उनकी मृत्यु के बाद भी कई लोगों ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि माइकल जैक्सन समलैंगिक थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि माइकल जैक्सन के जिस घर की कीमत साल 2009 में लगभग 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो गई थी, उनकी मौत के बाद घर को महज 161 करोड़ रुपए में माइकल जैक्सन के ही एक दोस्त के द्वारा खरीद लिया गया। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों को यह लगने लगा था कि माइकल जैक्सन की मौत ही नहीं हुई थी, मौत उनके द्वारा उड़ाई गई एक अफवाह थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या वास्तव में माइकल जैक्सन की मौत हो गई या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि माइकल जैक्सन की मौत महज एक अफवाह है, एक ऐसी अफवाह जो किसी खास मकसद की वजह से उड़ाई गई हो। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि माइकल जैक्सन ने अपनी देखरेख की वजह से डॉक्टरों और इलाज के ऊपर इतना ज्यादा पैसा खर्च कर दिया था कि उनके ऊपर $500 मिलियन का कर्ज हो गया था। वहीं दूसरी तरफ माइकल जैक्सन ने बहुत सारे इंश्योरेंस करवा लिए थे और अगर कभी माइकल जैक्सन की मौत हो जाती तो उनके परिवार वालों को इतना ज्यादा पैसा मिलता जिसकी कोई गिनती ही नहीं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अपने कर्ज के पैसे को चुकाने के लिए और अथाह पैसों को पाने के लिए माइकल जैक्सन ने अपनी मौत की अफवाह उड़ा दी। ऐसा किसी छोटे मोटे आदमी का कहना नहीं है, बल्कि अब तक कई बड़े बड़े मीडिया हाउस भी इस दावे को पब्लिश कर चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब माइकल जैक्सन की मौत हुई तो उनकी बॉडी की बहुत ही बारीकी से जांच की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि जब माइकल जैक्सन की मौत हुई उस वक्त उनकी उम्र 50 साल की थी और तब तक उनका पूरा शरीर जर्जर हो चुका था। उनका शरीर मानो ऐसा हो गया था जैसे सैकड़ों साल पुराना कोई खंडहर हो। उनके शरीर की कई मुख्य हड्डियां गल चुकी थीं और कई हड्डियां टूटी फूटी हालत में पड़ी हुई थी। उनके शरीर पर सैकड़ों इंजेक्शन के निशान थे, जहां देखो वहीं पर इंजेक्शन से हुए छेद के निशान दिख जाते थे। डॉक्टरों का कहना है कि माइकल जैक्सन ने अपने शरीर और चेहरे की इतनी बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी कि माइकल जैक्सन को असहनीय पीड़ा होती रहती थी और प्लास्टिक सर्जरी वाले चेहरे को ठीक ठाक अवस्था में रखने के लिए भी उन्हें लगातार इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ती थी और दर्द से बचने के लिए पेन किलर देना पड़ता था। इतना ही नहीं, डॉक्टरों ने यह भी बताया कि पेन किलर का ओवरडोज लेने की वजह से माइकल जैक्सन की मौत हो गई। अब सवाल उठता है कि जब दर्जन से भी अधिक डॉक्टर हर वक्त उनकी देखरेख में तैनात रहते थे तो फिर भी माइकल जैक्सन को दवाइयों की ओवरडोज मिली कैसे, जिसके बाद माइकल जैक्सन के मुख्य डॉक्टर कॉनरॉड मरे पर लापरवाही का इल्जाम लगा। मुकदमा चलने पर यह बात भी साबित हो गई कि उन्हें ज्यादा डोज दिया गया था, जिस वजह से दुनिया के सबसे बेहतरीन सिंगर डांसर की मौत हो गई। साल 2011 में उस डॉक्टर को 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन अच्छे बर्ताव की वजह से वो महज 2 साल के बाद ही रिहा कर दिया गया। दोस्तों, आज माइकल जैक्सन के घर का नाम नेवरलैंड रैंच से बदलकर सिकामोर वैली रैंच रख दिया गया है। माइकल जैक्सन के घर का एक बड़ा पार्ट कॉलोनी बनाने के लिए खरीद लिया गया है और माइकल जैक्सन के बचे हुए घर को देखने के लिए माइकल जैक्सन के फैंस दुनिया भर से वहां आते रहते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा माइकल जैक्सन के घर को और उनकी जिंदगी के कुछ खास किस्सों को। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या माइकल जैक्सन ने वाकई में बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न जैसा कुछ किया होगा, या फिर उनकी छवि को बर्बाद करने के लिए कुछ लोगों ने उनके ऊपर ऐसा घिनौना आरोप लगा दिया? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए
और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहती है। शुक्रिया।